हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर के। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं हरियाणा के एक भूतिया कहानी। लास्ट तक जरूर सुनिएगा। धन्यवाद। हरियाणा के रोहतक जिले से सटा हुआ एक छोटा सा गांव था, बड़ौली। बाहर से देखने में बिल्कुल आम गांव। मिट्टी के घर, सरसों के खेत, भैंसों की आवाज और शाम होते ही चौपाल पर हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज। लेकिन इसी गांव में एक जगह ऐसी थी जहां शाम ढलते ही कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। पुरानी पीपल की चौपाल। कहते थे वो पीपल का पेड़ गांव से भी पुराना है। उसकी जड़ें जमीन में नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया में फैली हुई हैं। अजीब चेतावनी। गांव के बुजुर्ग बच्चों को हमेशा चेतावनी देते, सूरज ढलने के बाद पीपल के नीचे मत जाना। वहां जो बैठता है वो वापस पूरा नहीं लौटता। पर चेतावनियां हमेशा जिज्ञासा को जन्म देती हैं। रमेश की वापसी। रमेश, जो बड़ौली का ही रहने वाला था, 8 साल बाद दिल्ली से गांव लौटा। शहर में रह रहकर वो इन भूत प्रेत की बातों को बकवास मानने लगा था। पहली ही रात चौपाल पर बैठे लोगों ने उसे टोका। आज अमावस है, पीपल के पास मत जाना। रमेश हंस पड़ा। अमावस हो या पूनम, भूत अगर होते तो शहर में क्यों नहीं दिखते। अमावस की रात के करीब 11 बजे गांव पर अजीब सन्नाटा छा गया। न कुत्ते भौंक रहे थे, न ही झींगुरों की आवाज आ रही थी। रमेश मोबाइल की टॉर्च जलाकर पीपल की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई। पीपल के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। वो मुड़ा। कुछ नहीं, खून से सना हुक्का। पीपल के नीचे वही पुरानी चौपाल थी, पर आज वहां एक हुक्का रखा था जिसका पानी खून जैसा लाल था। तब किसी ने भारी आवाज में कहा, दिल्ली से आया है। रमेश की सांस अटक गई। चौपाल पर एक आदमी बैठा था, सफेद धोती, उल्टे पैर और चेहरा जैसे पिघला हुआ मोम। 30 साल पुराना सच। वो आदमी बोला, मैं इसी गांव का था 30 साल पहले। उसने बताया कि अमावस की रात गांव वालों ने उसे डायन समझकर पीपल के नीचे जिंदा जला दिया था। मरते वक्त उसकी आत्मा पेड़ में बंध गई और तब से हर अमावस से एक नया साथी चाहिए। भागने की कोशिश। रमेश भागा, पर रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। वही खेत, वही रास्ता, वही पीपल। अब वो अकेला नहीं था। चारों तरफ जली हुई औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब बिना आंखों के खड़े थे। एक साथ बोले, अब तू भी हमारा है। सुबह का मंजर। सुबह गांव वाले पीपल के नीचे पहुंचे। वहां रमेश बैठा था, पर उसकी आंखें सफेद थीं और पैर उल्टे। वो बस इतना बोला, शाम होने से पहले चले जाओ, वरना चौपाल भर जाएगी। आज भी बड़ौली गांव में कोई अमावस की रात पीपल की ओर नहीं जाता, और अगर कोई जाता है तो अगली सुबह चौपाल पर एक नया हुक्का और एक नई परछाई मिलती है। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी डरावनी कहानियां लाने की ताकत देता है।